हाय, मेरा नाम अर्जुन है और मैं आज आपको इंडिका के टेस्ट ड्राइव पर लेके जाता हूँ। यह है इंडिका का ज़ीटा GLS मॉडल और आपको पता होगा कि इंडिका ने मिडिल रेंज में भी अपनी पेट्रोल गाड़ियों को काफ़ी ऊँचा उठाने की कोशिश की है, तो उसी के चलते इन्होंने एक नया वर्जन निकाला है इंडिका ज़ीटा। और इसका इंजन पावर है 1400 सीसी। वैसे 1400 आपको पता है कोई भी गाड़ी नहीं देती है, उससे एक दो कमी होता है उनका, बट मान के चलते हैं 1400 सीसी की गाड़ी है और मैं इसका टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ। और आज हम छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे इलाके में हैं जो कि थोड़ा सा वहीं आ रहा है। आज हम छत्तीसगढ़ के एक ऐसे इलाके में हैं जो कि इसकी रोड्स काफ़ी टफ हैं। यहाँ पर कोयला खदान है तो रोड्स काफ़ी गड्ढे वाली हैं, तो इसका असली टेस्ट ड्राइव मैं सोचा लेने का मज़ा यहीं पर है। तो इसके टेस्ट ड्राइव में मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी का फिफ्थ गियर में पिकअप जो है थोड़ा सा कम है, बट गाड़ी की स्टेबिलिटी अगर मैं देखूँ 80 किलोमीटर पर काफ़ी अच्छी है। और इसको मैं 100 की ओर लेके जा रहा हूँ, तो देखते हैं कि 100 पर ले जाने पर क्या असर होता है। बाकी आप फील कर सकते हैं इसका स्टीयरिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा है। और इसके पावर विंडोज़ नहीं है, GLS मॉडल में आपको नहीं मिलेंगे पावर विंडोज़, क्योंकि ये आपको मिलेगा GLX मॉडल में। और काफ़ी कीमत में भी इसका डिफरेंस है, 20,000 का डिफरेंस है। और मैं आपको जैसा कि बताया था कि 100 की स्पीड में भी गाड़ी बहुत स्टेबल है। मतलब ये देखिए, मैं अभी 100 की स्पीड में हूँ और गाड़ी बहुत स्टेबल है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, स्पीड ब्रेकर में से भी ऊपर से आराम से उड़ चुकी है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर इसके बाद एकदम से स्पीड ब्रेकर है, मैंने स्लो किया, मैं अभी फिर से तेज कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी है इसकी मैन्यूवरिंग काफ़ी आसान है। गियर्स, खासकर इसका जो गियर है ये काफ़ी मतलब हैंडी है, बहुत ही मतलब सॉफ्ट है, काफ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं। और गाड़ी में एक चीज़ है जो कि आप जनरली बाकी और गाड़ियों में नहीं मिलेगा आपको। गाड़ियों में एक अजीब सा साउंड आता है, ऐसे जैसे कि विंडोज़ सब बंद करने के बाद गाड़ी में चलने पर एक अजीब सा साउंड आता है जो बाकी गाड़ियों में नहीं मिलेगा, जो आपको यहाँ मिलेगा। तो इसलिए स्टीरियो लगाना बहुत ज़रूरी है, बिना स्टीरियो के प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए इंडिका के साथ आपको एक स्टीरियो भी लेना पड़ेगा। और चूँकि गाड़ी बहुत सस्ती है पेट्रोल वर्जन में, इससे ज़्यादा सस्ती गाड़ी आपको नहीं मिलेगी 1400 सीसी इंजन के मॉडल में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जिनका बजट कम है और जिनको हैवी गाड़ियाँ चलाने का शौक़ है, तो वो इंडिका ज़ीटा के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा मॉडल है। और अभी सुना है कि टाटा वाले GLS मतलब ज़ीटा मॉडल में ही थोड़े कम सीसी का इंजन निकालने वाले हैं, जिसकी कीमत और भी सस्ती पड़ेगी, कुछ 30,000 का फ़र्क आएगा। तो आपको गाड़ी 3 लाख के अंदर ही कंप्लीट मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा सौदा रहेगा। जो गाड़ी चलाते हैं, जिनको लॉन्ग ड्राइव का शौक़ है, उनके लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी है। और स्पेस के मामले में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इंडिका का जो स्पेस है वो उसके बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुमो स्पेस होता है हर गाड़ी का, इंडिका का। तो बस इसी के साथ मैं अपने इस प्रोग्राम को समाप्त करूँगा और अगली बार हम मिलेंगे रॉयल एनफील्ड बुलेट के 500 सीसी के मॉडल के साथ। तब तक के लिए अलविदा। Myself Mallikarjun, Pratyapati Mallikarjun Rao. Now, as you know me from my first interview at Indica Car, now I would like to introduce you to my family of Pratyapatis. In Pratyapatis, today I am taking up my little brother, in fact naughty brother, Bhaskar Rao. Currently he is working in Bombay and his profession is cinematography. And it's a very big subject that how he landed up in cinematography. Let me tell you something about his profile. As I have seen Orkut, in Orkut I can see that as my brother has written the status single. Yes, I do believe that his status is single till date. And after then, as I can see from the language he speak, he has written English. And bracket he has written UK. He don't know the full form of UK till date, I think so. And after then I can go further. He said about me, take life easy, only serious for my work, not after that. FM radio starts. I don't know when he has last listened FM radio. Adopt. Children no, yes, he is sure. Yeah, children. Ethnicity Asian. Religion, religious humanism.
religious humanism. He has written religion. So basically, he is a student of sociology. So very big fundas of religion humanism. I like this very much. In fact, my other brother Anish also was very humorous about this religious humanism. Good. And after the humor friendly, fashion casual, smoking no, and drinking no. That is very sarcastic, right? No. In fact, every South Indian writes drinking and smoking no. Basically unwrites, and that too from Prakasham district, and that too from Tantur. Sociology, social problems. And after that, pets. Yes, he don't like pets, though he is a pet. Okay, fine. Living alone, friends, visit other often, party every night. As his profession makes him like party every night. Hometown Jabalpur, the biggest lie. But though he is having a different view, always want to have a different views. So he said hometown will be Jabalpur only. Right? And passion, be serious, it's filmmaking, sports, गिल्ली डंडा. आज तक गिल्ली डंडा खेला नहीं है, और जब भी खेलता है तो इतना पदाया जाता है उसको, इतना पदाया जाता है कि उसे गिल्ली डंडा ही याद रहा होगा. मानता हूँ मैं इस बात को, और सबसे ज़्यादा मैंने ही बताया उसे. और मैं आगे आता हूँ इसके गिल्ली डंडा के आगे. तो इन्होंने लिखा है कि 24 घंटे में ये 12 घंटे टीवी देखते हैं और 12 घंटे सोते हैं, तो इनके पास बाकी वक्त कहाँ बचता है. बहुत अच्छी बात है. बुक्स, लास्ट टाइम आई यूज्ड इट इन 12th क्लास, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क. पढ़ाई में बहुत तेज थे, इतने तेज थे कि 12वीं के बाद किताब छूने की ज़रूरत नहीं पड़ी इनको. और टीवी शोज़, एकता कपूर को बहुत चिढ़ते हैं, क्योंकि मेरी माँ सबसे ज़्यादा एकता कपूर के सीरियल देखती है और उसको टीवी देखने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो 12 घंटे टीवी देखता है. और म्यूज़िक अनु मलिक. और उसके बाद लिखते हैं कुजीन्स, वॉट एवर इन माई मॉम्स मेक. पिछली बार ये अपनी माँ से गंदे टाइप से लड़के गए थे तंदूरी चिकन के ऊपर, कि तुम्हें तंदूरी चिकन बनाते नहीं आता है, और इतना बड़ा झूठ लिखते हैं इसमें कि वॉट एवर इन माई मॉम्स मेक. इस बार आओ, वही जला हुआ तंदूरी चिकन खिलाएगी तुम्हारी माँ तुम्हें उसी किचन से. और उसके बाद अब आते हैं इनके पढ़ाई के ऊपर, और ये क्या क्या करते हैं. इन्होंने मास्टर्स डिग्री की हुई है, क्राइस्ट ज्योति स्कूल से स्कूलिंग किया है, रायपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, एमए किया है 2004 में. ऑक्यूपेशन है सिनेमेटोग्राफी. स्पेलिंग पूरी नहीं लिख पाते सिनेमेटोग्राफी की, बट ऑक्यूपेशन का सिनेमेटोग्राफी है. महान है, बहुत महान है. इंग्लिश तो बहुत अच्छी है इनकी, शुगर है इन्होंने एमए इंग्लिश में नहीं किया. और इसके आगे है इनका जॉब डिस्क्रिप्शन. कंप्लीटेड डिप्लोमा इन सिनेमेटोग्राफी, सच है, एंड प्रेजेंटली वर्किंग विद मिस्टर सीके नायडू. ये वही व्यक्ति हैं जिनसे सबसे ज़्यादा नफरत करने लगे हैं. पहले नहीं करते थे, अभी करने लगे. इनकी एक इच्छा है कि सीके नायडू के घर के सामने अपना एक फ्लैट लें, और फ्लैट लेकर उसके सामने सुबह सुबह उसे मिलें और कहें कि देखो मैं तुम्हारे घर के बाजू में रहता हूँ, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ. ये उनकी बहुत बड़ी इच्छा है जो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है. और इसके बाद है लुक्स, मिरर क्रैकिंग मटेरियल, ह्यूमर है इसमें नो डाउट. जब से इसकी नाक टेढ़ी हुई है, बचपन में इसका एक्सीडेंट हो गया था, तो इसके सही में लुक्स मिरर क्रैकिंग है, क्योंकि इसको पता है कि इसकी नाक बहुत टेढ़ी है, और हम सबको भी पता है कि इसकी नाक बहुत टेढ़ी है. और कभी आप उसे देखोगे तो उसकी नाक को ज़रूर देखना. और लिखते हैं माई आइडिया ऑफ अ परफेक्ट फर्स्ट डेट, व्हेन माई गर्लफ्रेंड विल पे द बिल. 16 आने सच है, क्योंकि वो पैसे को लेकर बहुत कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा. और 5 थिंग्स आई कांट लिव विदाउट, माई पेरेंट्स, ब्रदर, फ्यू फ्रेंड्स, एंड यस फिल्म मेकिंग. अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इन सबसे इसे पैसे मिलते हैं. इन माई बेडरूम यू विल फाइंड इट्स पर्सनल. इनके बेडरूम में कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट इनका कोई बेडरूम नहीं है सच. सो ये था मेरे छोटे भाई भास्कर राव के बारे में डिस्क्रिप्शन, जो हमने उनके आउटपुट प्रोफाइल से निकाला. आगे हमें जैसे जैसे अपडेट मिलेगा हम इनके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे. तो हमारी प्रति पार्टी फैमिली के दूसरे मेंबर से भी आपको एक वर्चुअल इंट्रोडक्शन कराया मैंने.
और आगे आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी मैं आपको इसके आगे की इंट्रोडक्शन कराता रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा।